वहीं शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर कंधारापुर थाना क्षेत्र के आजमपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 8 साल की बच्ची की मौत हो गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो इस मामले में एसपी ने बताया है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ जो है वो की जा रही है। और इस मामले में धारा 376, 302 आईपीसी और पॉस्को एक्ट के तहत लक्ष्मण के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कल रात में लगभग 9 बजे थाना क्षेत्र कंधारापुर अंतर्गत आजमपुर गांव में एक 8 वर्षीय बच्ची की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर जाकर डीआईजी सर और मेरे द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया एवं बच्ची के परिजनों से वार्ता की गई। परिजनों व गाँव वालों से हुई वार्ता व छानबीन एवं परिजनों द्वारा गाँव के ही लक्ष्मण उम्र 22 वर्ष, जिसका घर लगभग पीड़ित घर से 100 मीटर की दूरी पर है, इसके द्वारा दुष्कर्म व हत्या की आशंका के आधार पर थाना कंधारापुर पर धारा 376, 302 आईपीसी व पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक नामजद अभियुक्त लक्ष्मण पुत्र पप्पू माली के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की गई है। अभियुक्त से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किया गया है। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा। साइंटिफिक तरीके से त्वरित विवेचना सुनिश्चित करते हुए अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा प्रभावी पैरवी कर सुनिश्चित की जाएगी। खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां पर खेत की घास खाने से मवेशियों की तबीयत खराब हो गई। वहीं एक गाय की जान चली गई। बता दें कि कुछ किसान अपने मवेशी को चराने के लिए गए हुए थे, जहां पर मवेशी घास चर रहे थे। तभी अचानक मवेशियों की तबीयत खराब होने लगी। सभी मवेशियों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। ये लोग गाय चरा रहे थे, तो फूल सिंह आया, बोला हमारे खेत में गाय चराओ। तो ये बोले कि हमारी गाय भाग जाएगी उधर से। वो बोला कि हम साथ में चर रहे, तो हम चरवा ले अपनी खेत की। उसमें चराए हुए जो गाय सब बीमार हो गई। एक आई घर पर रात में, एक ख़त्म भी हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर रात में कल आए थे थाने में, एफआईआर करवाई। फिर उसके बाद अभी आई इधर अस्पताल में, तो डॉक्टर से बोला है, तो बोल रहे हैं चल रहे पीएम कराने के लिए। क्या नाम है? रवि रजक। कौन से गाँव? पटना कला। खबर बिजनौर से है, जहां पर हरिद्वार में रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने वाले पत्र के बाद जीआरपी पुलिस और सभी विभाग जो है वो अलर्ट नजर आ रहा है। बता दें कि जीआरपी अब नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध यात्रियों की गहनता से जांच कर रही है। बता दें कुछ दिन पहले हरिद्वार जीआरपी पुलिस के हाथ एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसमें नजीबाबाद रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस और बाहर से आई टीम ने संदिग्ध यात्रियों की बारीकी से तलाश की है। वहीं खबर बरेली से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल डॉक्टर सोनेलाल पटेल की श्रद्धांजलि सभा में पहुंची और इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। वहीं अपना दल के वरिष्ठ नेता नीरज मिश्रा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। नीरज मिश्रा के आह्वान पर संजय कम्युनिटी हॉल में अपना दल के हजारों कार्यकर्ता और समर्थकों ने अनुप्रिया पटेल का फूल, मालाओं और स्मृति चिन्ह भेंट कर और मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया है। अनुप्रिया पटेल ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए और डेंगू पीड़ितों को यूपी सरकार जो है वो सभी जिला अस्पतालों में जरूरत अनुसार दवाई की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही डेंगू संचालित कार्यक्रम सरकार चला रही है। की परंपरा के अनुरूप हम सभी साथी, अपना दल के कार्यकर्ता और डॉक्टर साहब के चाहने वाले, उनके समर्थक सभी यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बरेली जनपद के कोने कोने से आज इस सभागार में उपस्थित हुए। उत्तर प्रदेश की सरकार डेंगू की रोकथाम के लिए और डेंगू से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए सभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं उसमें हर किस्म की ज़रूरी दवाएं और जो तमाम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार सुविधाओं की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था निरंतर कर रही है। और डेंगू को लेकर जो जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो भी संचालित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपना दल और भारतीय जनता पार्टी, मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, 4 चुनाव हम मिलकर लड़ चुके हैं और चारों चुनाव, इसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव शामिल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें स्वीकारा भी है, हमें समर्थन भी दिया है, अपना अमूल्य वोट भी दिया है। और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जो है उसको देखते हुए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि 2024 में एक बार फिर उनके नेतृत्व में देश की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री पद के लिए अभी कोई वैकेंसी किसी के लिए उपलब्ध नहीं है।
संभल के नखासा थाना क्षेत्र में पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया है कि बीते हफ्ते नखासा क्षेत्र में लुटेरों ने एक महिला का पर्स छीन लिया था। मामले की शिकायत पर पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा और धारदार हथियार भी बरामद किया है। विगत दिनांक 10/10/22 को दो मोटरसाइकिल सवार द्वारा एक युवती को जो कि मोटरसाइकिल पर अपने पति के साथ जा रही थी उसके हाथ से पर्स छीन लिया, जिसमें लगभग 6000 रुपये थे और कुछ पेपर्स थे। इस संदर्भ में योजना के मध्य दो नाम प्रकाश में आए और मुखबिर की सूचना पर उनको ट्रेस किया गया। चेकिंग के दौरान उनको रोका गया और जिसे उनके इंटरसेप्ट करके पकड़ के उनकी तलाशी की गई तो उनके पास कब्जे में एक तमंचा 315 बोर में कारतूस एवं दूसरे अभियुक्त के पास एक चाकू बरामद किया गया। उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा घटना स्वीकार की गई एवं घटना में लूटे गए 3200 रुपये एवं चश्मा और पर्स, आधार कार्ड भी बरामद कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम जाबिर उर्फ जावेद हसन पुत्र शाबिर निवासी ग्राम लाखौरी तथा शिव पुत्र किशन लाल निवासी ग्राम लाखौरी थाना नखासा है। इन अभियुक्तों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। जाबिर उर्फ जावेद पूर्व में लूट के ही अभियोग में थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद से जेल गया है। इन दोनों ही अभियुक्तों के अन्य साथियों जो भी इस घटना में शामिल और रहे होंगे और इनके द्वारा अन्य पूर्व में जो घटनाएं की गई हैं उनकी छानबीन करते हुए। वही खबर उज्जैन से है, जहां पर मेहतपुर ट्रांसपोर्ट नगर रोड पर गहरे गड्ढे हैं, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी समस्या लेकर पार्षद जाहिद हुसैन के पास पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा। वही खबर झांसी से है, जहां पर झांसी की युवती की गुजरात के बड़ोदरा में मौत हो गई है। बता दें कि 3 दिन पहले ही पति उसे अपने साथ गुजरात ले गया था। वहीं बेटे की मौत की सूचना पर मायके पक्ष के लोग हत्या का आरोप लगाते हुए झांसी एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद एसएसपी को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं एसएसपी ने बड़ोदरा एसपी से बात कर मामले से अवगत कराया है। आरोप लगाया गया है कि ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर युवती की हत्या कर दी। प्रार्थना पत्र में घर वालों ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। खबर महोबा से है, जहां पर चरखारी तहसील की ग्राम पंचायत पाठा के पीड़ित किसानों की समस्या मामले को लेकर भारतीय हलधर किसान यूनियन और भारतीय जागृति मिशन के युवा प्रदेश अध्यक्ष समाजसेवी मुन्ना लाल राठौर के नेतृत्व में पीड़ित किसानों ने तहसील प्रांगण में राहत कोष मांग को लेकर नारेबाजी की है और तहसीलदार के माध्यम से उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर राहत कोष की मांग की है। पीड़ित किसानों ने बताया कि समय पर बारिश न होने से कुछ फसलें खराब हो गई थी और अतिवृष्टि के कारण पूरी फसलें जो है वो नष्ट हो गई हैं। तैनात लेखपाल उदित नारायण के द्वारा फसल नुकसान नहीं दिखाया जा रहा, सिर्फ कुछ ही किसानों का नुकसान जो है वो दिखाया गया है। इसके चलते किसी अन्य लेखपाल के द्वारा मौके पर जाँच कराकर अन्य ग्राम पंचायतों की तरह ग्राम पंचायत पाठा पर भी राहत कोष को दिलाने की मांग की है। जैसे कि हमें कल परसों से जानकारी मिल रही थी कि चरखारी तहसील के अंतर्गत जितने गांव हैं वहां का किसान वास्तव में बहुत परेशान है और प्रशासन उनकी मदद ना कर करके उनको छला रहा था, घुमा रहा था, टरका रहा था। तो इस संबंध में हमारी प्रशासनिक स्तर पर बात हुई और राष्ट्रीय स्तर पर बात हुई। तो हम लोगों ने आज का ज्ञापन कार्यक्रम रखा। उसके तहत हमने एसडीएम महोदया के नाम ज्ञापन जो बनाया था वो नायब तहसीलदार को दिया। उसके संबंध में हमारा मेन बिंदु ये है कि किसानों को फसल बीमा के अंतर्गत किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे बगैर भेदभाव के फसल बीमा का जो शासन की तरह से लाभ मिल रहे हैं, आर्थिक लाभ, वो लाभ मिलने चाहिए। प्रशासन ने ये कहा है नायब तहसीलदार ने कि जो हमारे यहाँ प्रक्रिया चल रही है वो बगैर पारदर्शी और भेदभाव बिल्कुल पारदर्शी है, उसमें कोई छलावा नहीं है और प्रक्रिया चल रही है क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा है, उनका फीडिंग कार्य चल रहा है क्योंकि सिस्टम पे फीडिंग होती है तो वो थोड़ा सा समय लेती है। जैसे कि हमें वही खबर बाराबंकी से, जहां पर विकास खंड हरक की ग्राम पंचायत अधिकारी मनमानी एवं कमीशन घोरी के कारण इनके क्लस्टर में जो ग्राम पंचायत है सभी प्रधान कानूनी कार्रवाई करके परेशान हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर पटेल सभागार में सभी प्रधानों ने मिलकर सचिव का हरक ब्लॉक से हस्तांतरण करने की मांग की है। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।